कि मिडिल क्लास क्या करती है और ऐसा क्या अपने बच्चों को सिखाती है कि वो दिन ब दिन गरीब होते चले जा रहे हैं। अपर क्लास के अमीर लोग अपनी लाखों की प्रॉपर्टी पर भी टैक्स देने से बच जाते हैं और वो सारा टैक्स इस मिडिल क्लास को अदा करना पड़ता है। लोअर क्लास तो मिडिल क्लास से भी ज्यादा गरीब होते हैं। ये महंगे आईफोन या महंगी गाड़ियां नहीं खरीद सकते। गाड़ी मिडिल क्लास के लोग ही खरीदेंगे। मसलन गाड़ी की कीमत है 10 लाख और ऊपर 15 लाख का टैक्स कराकर गाड़ी की कीमत 20-22 लाख हो जाती है। और आईफोन का भी हिसाब किताब कुछ ऐसा ही है। किसी भी मुल्क के लिए मिडिल क्लास लोग बहुत फायदेमंद होते हैं क्योंकि ये अमीर दिखने के चक्कर में महंगे फोन और गाड़ियां खरीद लेते हैं और हुकूमत इनसे भारी टैक्स वसूल कर लेती है। और एक तो हम अपने बच्चे को खून पसीना एक करके प्राइवेट महंगे स्कूल में दाखिल कराते हैं ताकि हमारा बच्चा डिग्री ला सके और वो एक सरकारी मुलाजमत कर सके, लेकिन ऐसा होता नहीं। 1000 में से 50-60 या चलो 100 ही बच्चे सरकारी नौकरी लगते हैं। अब मुझे बताओ कि बाकी 900 बच्चे कहाँ जाएंगे। बच्चों के वालिदैन को 2-3 सरकारी नौकरियां पता होती हैं तो सभी लगे पड़े हैं अपने बच्चे को इंजीनियर बनाने में। सब ही लग पड़ते हैं अपने बेटे को डॉक्टर बनाने में। एक बच्चे की तालीम में आज कम से कम 10-12 लाख का खर्चा आता है और जब हमारे बच्चे की नौकरी नहीं लगती तो हम सोचते हैं कि हमारा बच्चा तो स्कूल में बहुत लायक था, 12-15 साल ये स्कूल जाता रहा है। लेकिन दोस्तों दुनिया कब की बदल चुकी है। ये आपसे आपका काम मांगती है, आपका स्किल मांगती है, किताबें रट कर हासिल करदा कागज की डिग्री नहीं। जी हाँ दोस्तों, स्कूल में आपने सिर्फ किताबें रटना ही सीखा है। आप अपने ठंडे दिमाग से खुद से पूछें कि 10वीं क्लास तक में A=B=ब्रैकेट=X मैथ के 4-4 पेज के लंबे सवालात याद करता रहा हूँ और खुद से पूछो कि इन सवालात को याद ना करने पर मैं मार खाता रहा हूँ। क्या वाकया ही अब माशरे और रियल लाइफ में मुझे इन सवालों की जरूरत है? अब से पहले या अब के बाद जिंदगी में किसी भी मोड़ पर क्या मुझे इन मैथ के फार्मूलों की जरूरत पड़ सकती है? यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। ये फार्मूले तो मेरी जिंदगी में किसी काम के नहीं है। ना ही आप और ना ही आपके टीचर को पता है कि ये फार्मूले जिंदगी में कहाँ इस्तेमाल करने हैं। पुराने वक्तों में टीचर्स को नहीं पता था कि कोई ऐसा फोन इजाद होगा या समझो कैलकुलेटर जो हर वक्त इंसान की जेब में मौजूद होगा। उन्हें इस बात का नहीं पता था, इसलिए वो बच्चों को मैथ पर बहुत जोर देते थे। लेकिन मौजूदा दौर में हर किसी की जेब में कैलकुलेटर मौजूद होता है और वो ज्यादा से ज्यादा इसी कैलकुलेटर का इस्तेमाल करता है। छोटे से छोटा सवाल भी वो कॉपी पर हल करने की जहमत नहीं करेगा। पुराने वक्त के फोन और अब के फोन में बहुत फर्क है, लेकिन इस बदले हुए जमाने में हम पुराने दौर का फोन यूज करें तो हमें कौन बेवकूफ नहीं कहेगा। लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम उस पुराने फोन को भी नहीं जानता। वो तो अपने दोस्तों को खत लिखने का कह रहा है। 12 साल तक बच्चों को खत लिखना सिखाया जाता है और इन्हें भी पता है आज के दौर में नील से नील बंदा भी अपने दोस्त को चुटकियों में व्हाट्सएप पर मैसेज करता है या फिर वो टेलीफोन पर राब्ता कर लेगा। लेकिन ये बच्चों को 12 साल तक खत ही लिखना सिखाते हैं और इसी तरह बच्चे को फालतू में पूरे जहान की तारीख पढ़ाई जाती है कि फलाना बादशाह कब पैदा हुआ, उसकी कितनी बीवियां थी, वो कब मर गया, फलानी तारीख को क्या हुआ। ये सब तारीखें बच्चे को याद करवाई जाती हैं और जब वो बच्चा पिछली क्लास छोड़कर अगली क्लास जाता है तो पिछली सारी तारीखें भुला देता है। और वो बच्चा याद भी कैसे रखे। याद वो चीज रहती है जो किसी काम की हो और वो बार बार जिंदगी में रिपीट हो रही हो। हद तारीखें और फालतू के फार्मूले बच्चे से जिंदगी में कोई पूछता ही नहीं है, इसलिए वो बच्चा ये सब चीजें भुला देता है। दोस्तों आप खुद से भी पूछ सकते हैं कि मैंने 15 साल स्कूल में जाकर क्या सीखा और उसमें से कितना याद है। और दोस्तों याद भी आपको वही चीज होगी जिसका कोई जिंदगी में मकसद है और वो बार बार रिपीट हो रही है। दोस्तों वक्त बहुत बदल गया है लेकिन हमारा एजुकेशन सिस्टम वही पुराना है, इसलिए एजुकेशन के सहारे मत बैठो, साथ में कोई स्किल भी सीख लो। और हमारे वालिदैन को 2-3 सरकारी नौकरियां पता होती हैं और इनके दौर में कंपटीशन भी बहुत कम था, लेकिन आज के दौर में एक आम सा बंदा भी 12वीं पास होता है। लेकिन आजकल वालिदैन अपने बच्चे को डॉक्टर बनाने के लिए शाम तक ट्यूशन भी बिठाए रखते हैं, बजाय इससे हटकर कोई स्किल सिखाने के।
और हमारे एजुकेशन सिस्टम का कोई मुंह सर नहीं है। अगर बच्चे ने डॉक्टर ही बनना है तो साथ में इसे फिजिक्स, कंप्यूटर, मैथ और पूरे जहान की तारीख वैसे ही पढ़ाई जाती है ताकि बच्चा पागल हो सके। और आज वालिदैन अपने बच्चे को नहीं देखते वो जिंदगी में क्या बनना चाहता है या फिर उसका किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट है। इनके लिए एक मिसाल दी जाती है कि अगर मछली को समुंदर से निकाल कर दरख्त पर चढ़ने का कहा जाए तो वो यकीनन इस काम में फेल हो जाएगी, और एक बंदर को दरख्त पर चढ़ने के बजाय समुंदर में तैरने का कहा जाए और वो भी इस काम में नाकाम रहेगा। इसलिए दोस्तों, अगर आपके बच्चे में कोई सलाहियत है तो इस सलाहियत को बढ़ावा दें। बच्चे को एक अलग रास्ते से निकालकर दोबारा लोगों की भीड़ में मत खड़ा करें। स्कूल में हमें सिर्फ ये सिखाया जाता है कि सीखना कैसे है। हमारा एजुकेशन सिस्टम अंग्रेजों के दौर का है जिनका मकसद सिर्फ ये था कि लोगों को डिसिप्लिन सिखाया जाए और टाई पहनकर किसी दूसरे के आगे काम करना सिखाया जाए। अपर क्लास के अमीर लोग तो अपना बिजनेस करते हैं और लोअर क्लास छोटा मोटा हर काम कर लेती है। लोअर क्लास में किसी का बाप नाई की दुकान पर होगा और किसी का बाप चाट समोसे की दुकान पर होगा। अपर क्लास और लोअर क्लास के लोग ज्यादातर अपना काम करते हैं, ये किसी के गुलाम नहीं होते। गुलाम सिर्फ मिडिल क्लास के लोग होते हैं जो किसी के आगे काम करते हैं और कई बार इनका बॉस इनसे भी कम पढ़ा लिखा होता है। अब चाट वाला और नाई की दुकान वाला अपने बच्चे को तो अपनी दुकान की चाबी देकर जाएगा, लेकिन ये मिडिल क्लास नौकरी वाला अपने बच्चे को डायरेक्ट अपनी जगह नहीं बिठा सकता। इसलिए इसके बच्चे को दोबारा जीरो से वही किताबें पढ़नी पड़ेंगी और दोबारा वही चक्कर काटना पड़ेगा जो इसके बाप ने काटा था। इसलिए ये गरीब से गरीब होते चले जा रहे हैं। अब कुछ नौकरियों वाले कहेंगे कि हमारी सैलरी तो बहुत अच्छी आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बॉस या इनके ऊपर वाले इनको गोली दे रहे हैं कि आपकी तनख्वाह 50,000 थी तो महंगाई की वजह से हमने अब आपकी तनख्वाह 10,000 बढ़ाकर 60,000 कर दी है। लेकिन अब दोस्तों देखो महंगाई किस तरह बढ़ रही है। पिछले साल पेट्रोल 150 रुपए लीटर था, लेकिन अब 150 जमा 150 300 यानी डबल, और डबल पर भी 30 रुपए ऊपर, यानी डायरेक्ट डबल महंगाई बढ़ रही है। और अब खुद से पूछो कि मेरी सैलरी भी 50,000 से सीधी 1 लाख तक हुई है? अब यकीनन आपका जवाब होगा नहीं। दोस्तों, आज के दौर में हजारों यूट्यूबर हैं जो अपने हफ्तों की मेहनत लगाकर 5-10 मिनट में आपको वो बातें बता देते हैं जो 15 साल में आपको आपके स्कूल वालों ने नहीं बताई होती। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि आज के दौर में इंसान हर चीज़ बहुत आसानी से सीख सकता है। दोस्तों, अगर इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला है तो हमारे YouTube चैनल अमसल लेके को ज़रूर सब्सक्राइब करें और मेरी ही ये बातें सुनकर अपने स्कूल की पढ़ाई लिखाई मत छोड़ देना। तुम में से भी कामयाब जो होगा वो मैंने इस स्क्रीन पर नजर आने वाली वीडियो में बता दिया है, तो इसे भी जरूर देख लेना। दोस्तों, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज।